हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरहान अहमद और आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी नई सीरीज़ लिनक्स की, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और देखेंगे कि लिनक्स हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में मैं शुरुआत करूँगा लिनक्स की थोड़ी हिस्ट्री से, और लिनक्स है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं, मतलब और इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप हमें मालूम पड़े कि हाँ भाई, लिनक्स कहाँ से शुरुआत हुआ है, इसकी ओरिजिन कहाँ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि लिनक्स, जब भी हम किसी से पूछेंगे तो कि भाई लिनक्स क्या है, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर रहता है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। बट नहीं, हम टेक्निकली इसका आंसर देने की कोशिश करें तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। आप बोलें कर्नल क्या है? कर्नल, अभी हम सीखेंगे कर्नल क्या है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ओवर की लिनक्स एक कर्नल है, ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लिनक्स क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फर्स्ट रिलीज ऑन सितंबर 17 1991, और ये इसको डेवलप किया था लिनस टॉरवाल्ड ने। अब हमें ये तो मालूम पड़ गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है। आप जानते हैं, पहले हम इस पूरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को हम थोड़ा सेपरेट करने को दें। पहले हम समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन हमें मान के चल रहा हूँ कि हम बेसिक शुरुआत कर रहे हैं तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फिर हम जाएंगे कर्नल क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसको लिनक्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, जैसे हम मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे, मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस एंड हैंडल्स ऑल रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या रिसोर्सेज, जैसे कि कोई जॉब चल रही है, प्रोसेस चल रही है, और कोई प्रोसेस को कितना समय देना है, क्या हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करानी है। ठीक है, और यूज़र को यूज़र इंटरफेस देना है, जिससे वो यूज़ कर सके सारे जो भी एप्लीकेशंस हैं हमारी। तो वो ये सब चीज़ें कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जैसे कि मैंने एक डायग्राम में ही बताया हुआ है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, मतलब सॉरी, हार्डवेयर और यूज़र के बीच का एक लिंक है। ठीक है, मतलब कैसे, जो यूज़र क्या, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान के चलो हम सिंपल से एक नोटपैड, नोटपैड हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़र, एप्लीकेशन क्या है, नोटपैड। यूजर नोटपैड ओपन करेगा, अब नोटपैड ऐसे ही तो ओपन हो नहीं जाएगा, और जो हम राइट करेंगे वो भी तो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, हार्ड ड्राइव में जाके सेव हो रहा है। कैसे हो रहा है, उसको कौन देख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वो रिसोर्सेज ला के देगा, वो हमें जो हार्डवेयर की रिसोर्स है वो प्रोवाइड कराएगा कि हमें क्या चाहिए। हम कुछ एक लाइन लिखी, वो सेव करेगा, कैसे सेव करेगा, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो ये सब का चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको एक लिंक भी बोल सकते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, क्योंकि हम हार्डवेयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कि मतलब सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने जैसे बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कि क्यों यूज़फुल है, तो ये हमारी प्रोसेसेस देखता है। ठीक है, प्रोसेस देखता है, मैनेज करता है सारे जॉब्स को, मतलब जॉब्स क्या, हाँ तो आप प्रोसेस ही समझ लीजिए इन लोगों को, इन चीज़ों को। ठीक है, प्रोसेस और मैं जॉब्स को मैनेज करता है, हमारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और हम चलो जी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपको एक ब्रॉड व्यू मिल गया है कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, कर्नल के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब कर्नल क्या है। अब जैसे मैंने एक डायग्राम बना के रखा है कि मतलब एप्लीकेशन और कर्नल, देन सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, तो आपको लग रहा होगा ये तो ओएस जैसा ही है, कि मतलब एप्लीकेशन का ओएस से जैसे कनेक्ट होती है, और फिर ओएस जैसे और चीज़ों को प्रोवाइड कराता है, रिसोर्स प्रोवाइड कराता है, वो सब चीज़ें कर्नल ही तो कर रहा है। एग्जैक्टली कि ओएस एक, मतलब मानो कि आप एक बड़ा पैकेज है, उसके अंदर कर्नल एक छोटा है, छोटा पैकेज। ठीक है, हम कर्नल को हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी टास्क हम ओएस से करवाते हैं या ओएस हमारे लिए करता है, वो एक्चुअल में टास्क कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, उसके पीछे बिहाइंड द सीन कर्नल वर्क कर रहा होता है। ठीक है,
हालांकि ये बात नहीं है कि हम फिर कर्नल को ही ओएस क्यों नहीं कह देते, क्योंकि कर्नल के साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए, और भी सॉफ्टवेयर्स और भी एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ होनी चाहिए, जिससे वो एक पूरा एक पैकेज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन सके। ठीक है, तो कर्नल एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो भी हम करते हैं, ओएस जो भी परफॉर्म करता है वो एक्चुअल में कौन परफॉर्म करवाता है? कर्नल। ठीक है, अब देखो कर्नल, अब जैसे है ना, कर्नल के भी दो टाइप होते हैं, मोनोलिथिक, माइक्रो कर्नल। अब देखो, अब लिनक्स कौन सा कर्नल है? लिनक्स एक मोनोलिथिक कर्नल है, जिसका मैंने एक डायग्राम भी इधर डाल दिया है कि जैसे अब मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है। आप देखो, मोनोलिथिक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मोनोलिथिक का मतलब क्या है। अब मैंने इधर लिख के भी रखा है मोनोलिथिक का कर्नल का मतलब क्या है। इन मोनोलिथिक कर्नल बोथ यूजर्स सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर केप्ट इन द सेम एड्रेस स्पेस। अब देखिए, मतलब आप जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉक्स है, ठीक है। अब मोनोलिथिक का मतलब क्या है? उस बॉक्स के अंदर सारी चीजें हमने रखी हैं, कि सब चीजें जो भी हम यूजफुल है हमारी, हमने सब चीजें उसमें रख ली। ठीक है, वो एक मोनोलिथिक है, मतलब एक ही बॉक्स है, मतलब एक ही पैकेज है पूरा। ठीक है, मतलब एक ही फाइल है, मान के चलो। ठीक, अब माइक्रो कर्नल में क्या होता है कि वो अलग अलग, माइक्रो कर्नल एक्चुअल में छोटा होता है। क्या होता है कि वो अलग अलग चीजें रखता है, कि हम जैसे मोनोलिथिक में सारे फाइल्स और प्रोग्राम्स हम एक में ही रखते हैं, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम एड्रेस स्पेस में रखते हैं। लेकिन माइक्रो माइक्रो कर्नल में ऐसा नहीं होता। माइक्रो कर्नल में हम अलग अलग जगह रखते हैं, हम फिर उसको लिंक करके हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इनका फायदा और नुकसान दोनों का है। अब जैसे कि इधर ही समझ लीजिए कि माइक्रो कर्नल में यूजर स्पेस, यूजर सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग रखी जाती हैं। अब देखो, इधर होता है एक यूजर स्पेस और एक कर्नल स्पेस। ठीक है, अब माइक्रो मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है, सारी चीजें जो होती हैं वो कर्नल स्पेस में होती हैं। ठीक है, लेकिन और जो माइक्रो कर्नल में क्या होता है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही कर्नल स्पेस में रखी जाती हैं, बाकी सब यूजर स्पेस में डाल दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो मोनोलिथिक कर्नल में फाइल सिस्टम, नेटवर्क सब सिस्टम्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, ड्राइवर्स, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब क्या है? मोनोलिथिक कर्नल मतलब एड्रेस स्पेस में, मतलब मोनोलिथिक कर्नल स्पेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने समझा दिया कि मतलब आपको पता रहे कि लिनक्स एक कौन सा टाइप का कर्नल है, क्योंकि मोनोलिथिक है, माइक्रो माइक्रो कर्नल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा कर्नल समझ लिया हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लिया। अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे, मतलब क्या कि व्हाई डू वी कॉल लिनक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लिनक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि लिनक्स एक कर्नल है, अब हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहने लगे, और मैंने अभी बताया भी था कि कुछ देर पहले कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में केवल एक कर्नल नहीं, और भी चीजें, सिस्टम और भी यूटिलिटीज का यूज होता है, जिससे एक वो पूरा एक पैकेज तैयार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जैसे देखो, अब 1993 में एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम था जीएनयू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जीएनयू प्रोजेक्ट क्या था कि मतलब उसका एम क्या था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, जो जो बना हो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल चीज़ों से, मतलब ओपन सोर्स, सारी चीज़ें उसकी ओपन सोर्स हों और वो फ्रीली अवेलेबल हो सबके यूज़ के लिए। अब ऐसा अब ऐसा कैसे था कि जीएनयू ने और सारी चीज़ें तो बना दी, मतलब कि सारी जो सिस्टम यूटिलिटीज और जो भी चीज़ें जो लगती थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में, वो सब थी उनके पास, लेकिन उन्होंने कर्नल किसका यूज़ किया? लिनक्स का। तो ऐसे ही तो लिनक्स का कर्नल और जीएनयू का और सारी जो भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर पैकेजेस मिलके बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं जीएनयू लिनक्स ओएस। ठीक है, अब बोलचाल में वो लिनक्स ओएस अकेला आ जाता है, लेकिन हम जीएनयू लिनक्स ओएस है वो असली में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लिख रखा है, लिनक्स इज अ कर्नल नॉट एन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जीएनयू प्रोवाइड द एसेंशियल टूल्स एंड यूटिलिटीज टू मेक द कर्नल यूजेबल। ओके, टुगेदर जीएनयू लिनक्स फॉर्म जीएनयू लिनक्स अ कंप्लीट फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम अब समझ चुके हैं कि भाई हम लिनक्स को ओएस क्यों बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा जो हम पहले से हम समझते आए थे वो हमने, अब हमारा सब ठीक हो गया कि मतलब हम समझ चुके हैं कि मतलब लिनक्स को ओएस क्यों बोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब थोड़ा हम जब भी हम बात करते हैं लिनक्स की, तो हम उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन की ज़्यादातर समय बात करते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है उसका। तो आर्किटेक्चर आप जब भी देखने जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा कि मतलब एक हार्डवेयर है सेंटर में, फिर कर्नल आता है, फिर शेल आता है, फिर एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशन यूटिलिटीज जो भी सारी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हार्डवेयर हार्डवेयर आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब
कर्नल हमने पता कर लिया कर्नल क्या है, ठीक है, हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक्चुअली में सारी प्रोसेस है वो परफॉर्म करवाता है, ठीक है। अब शेल ऐसी चीज़ है तो हम थोड़े से कभी कभार ज़्यादातर लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब शेल के बारे में हम देखते हैं कि शेल क्या है। मैंने लिख भी रखा है कि शेल इज अ प्रोग्राम दैट अलोज यूजर टू इंटरेक्ट विद द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड्स। अब देखो, आप बोलोगे कि भाई टाइपिंग कमांड्स, जैसे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ तो वो क्या शेल है? देखो, अब हम एग्जैक्टली अब टेक्निकली हम उसको शेल नहीं कहेंगे, ठीक है। टर्मिनल क्या है? एक वो भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे नोटपैड, जैसे सॉफ्टवेयर, टर्मिनल भी एक सॉफ्टवेयर है। अब लेकिन उस टर्मिनल के, वो टर्मिनल क्या यूज करता है जिससे वो कर्नल से कम्युनिकेट कर पाए? वो होता है शेल। शेल जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब एक आपने सुना होगा बैश शेल, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैश शेल। अब शेल क्या प्रोवाइड कराता है आपको? एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो आप जिससे लिनक्स के कर्नल से इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब जैसा शायद आपको समझ में आ चुका होगा, टर्मिनल और जो शेल है वो अलग अलग चीज़ें हैं। टर्मिनल शेल को यूज़ करता है और हम शेल को यूज़ करते हैं कर्नल तक अपने जो कमांड्स हैं वो पहुंचाने में, जिससे कर्नल जो हमें चाहिए वो हम उससे एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। ओके, ये आपको समझ में आया। आर्किटेक्चर डिजाइन एप्लीकेशंस में आप मान लो तो कोई टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है, और भी जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब आते हैं। ओके, तो आप लोग ये आर्किटेक्चर डायग्राम आप समझ चुके होंगे होपफुल। ओके, अब हम समझते हैं थोड़ा, हम लिनक्स की भी बात करें तो आप उसके, आप देखते होंगे कि अलग अलग नाम से है। लिनक्स लिनक्स नहीं बोलते हम किसी को, कोई उबुंटू है, कोई फेडोरा है, कोई काली लिनक्स है, अलग अलग तरह के। हम ऐसा, हम उनको डायरेक्ट लिनक्स क्यों नहीं बोलते? क्योंकि देखो, मैंने जैसे कि कहा कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो अब ओपन सोर्स है तो हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है ना, हर चीज़ हर काम में यूज़ नहीं होती। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें यूज़ है, किसी को नहीं है यूज़फुल, तो अब वो क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, तो अपने अपने फ्लेवर्स डिस्ट्रीब्यूशंस बना देती हैं, क्योंकि लिनक्स का कर्नल का यूज़ करती हैं और अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशंस वो बना देती हैं। तो अब देखते हैं कि कुछ जो फेमस जो डिस्ट्रोज हैं लिनक्स के, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में देख लेंगे थोड़ा। अब जैसे हमने लिखा है, these are variations of the Linux operating system that combine the Linux kernel with specific software packages and tools tailored for different uses, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आता है उबंटू, जिसे हम भी यूज करेंगे आगे अपनी वीडियोस में। तो उबंटू क्या है? सबसे मतलब सिंपल मान लो, सबसे पहले हम जो भी लिनक्स का जब यूज करना सीखते हैं तो हम सबसे पहले उबंटू ही यूज करते हैं, उबंटू ही सिखाया जाता है। मतलब ऐसा कुछ सीखने का मतलब ऐसा नहीं कि उबंटू सिखाया जाता है, लेकिन सीखते तो हम लिनक्स की सारी चीजें हैं, लेकिन हम उबंटू यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली, जनरल यूज के लिए सही रहता है। ओके, कुछ इस तरह का इसका लोगो रहता है। फिर हमारा आता है डेबियन। अब देखो, डेबियन है एक। अब जो यूबंटू है ना, वो डेबियन पे बेस्ड है, ठीक है। डेबियन भी एक फ्लेवर है, उबंटू भी एक फ्लेवर है, मतलब डिस्ट्रोज है, ठीक है। स्पेसिफिक है स्टेबिलिटी और सर्वर्स के लिए, मतलब हाँ यूज कर सकते हैं। फेडोरा जो थोड़ा डेवलपर्स और टेक एंथुसियास्ट लोग हैं, मतलब जो थोड़ा स्पेसिफिक वर्क के लिए, फेडोरा का ये कुछ लोगो है। काली लिनक्स होता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, मतलब हैकिंग वैकिंग के लिए, आप एथिकल हैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारे टूल्स पहले से ही स्टोर होते हैं, तो आपको बाहर से कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती होपफुली। तो काली लिनक्स कुछ इस तरह दिखता है। तो ये सब था आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि ओएस क्या होता है, कर्नल क्या होता है, लिनक्स को हम ओएस क्यों कहते हैं, जीएनयू लिनक्स क्या होता है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, और क्या लिनक्स के फ्लेवर्स हैं, डिस्ट्रोज हैं, इन सब के बारे में हमने सीखा। होपफुली आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोज़ में बने रहें। थैंक यू।